चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। आज से 5 दिवसीय असम दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष बिरला आज शाम पहुंचेंगे गुवाहाटी में हो रहा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कार्यक्रम। शनिवार को होगी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक और बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे स्पीकर ओम बिरला। प्रवासी राजस्थानी समुदाय से शनिवार शाम को मिलेंगे स्पीकर बिरला और सोमवार को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे बिरला। तो सम्मेलन का उद्घाटन बिरला करेंगे और असम दौरे पर स्पीकर बिरला कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो असम दौरे पर हैं स्पीकर बिरला और इस दौरान कई जो और जगह हैं और कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत करेंगे, लेकिन 5 दिन का उनका ये असम का दौरा है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। गुवाहाटी में हो रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का ये कार्यक्रम है। शनिवार को होगी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक और बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे स्पीकर ओम बिरला। प्रवासी राजस्थानी समुदाय से शनिवार शाम को मिलेंगे स्पीकर बिरला और सोमवार को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। उसका उद्घाटन बिरला करेंगे। असम दौरे पर स्पीकर बिरला कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। क्या राहुल ने फिर कर दिया अध्यक्ष पद का चार्ज लेने से इनकार? क्या कुछ मुद्दों को लेकर गांधी परिवार के बीच मतभेद आ गए हैं? क्या राहुल प्रियंका के बीच नहीं चल रहा सब कुछ ठीक? जानकार सूत्रों ने इसका खुलासा किया है। प्रियंका चाहती राहुल के कुछ विश्वस्त नेताओं को मुख्य धारा से हटाना। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन की जिम्मेदारी कम करना चाहती। प्रियंका इस फैसले से कम करना चाहती हैं गांधी परिवार के प्रति असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी। लेकिन राहुल गांधी नहीं है प्रियंका की इस सलाह से सहमत और राहुल के इनकार करने के बाद प्रियंका पहुंची शिमला स्थित अपने आवास और राहुल गांधी भी सब कुछ बीच में छोड़ इसी सप्ताह जा सकते हैं विदेश यात्रा पर। अब इन सारे हालातों में कैसे एकजुट रहेगी कांग्रेस और कैसे जीतेगी चुनाव? तो सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव इस तरह से जीता जाएगा, एकजुट कैसे होगी? क्योंकि अभी मतभेद की बात आ रही है राहुल और प्रियंका के बीच में और सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल ने फिर कर दिया है अध्यक्ष पद का चार्ज लेने से इनकार? क्या कुछ मुद्दों को लेकर गांधी परिवार के बीच मतभेद आ गए हैं? क्या राहुल प्रियंका के बीच नहीं चल रहा है सब कुछ ठीक? जानकार सूत्रों ने इसका खुलासा किया है। प्रियंका चाहती राहुल के कुछ विश्वस्त नेताओं को मुख्यधारा से हटाना। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन की जिम्मेदारी कम करना चाहती हैं। प्रियंका इस फैसले से कम करना चाहती गांधी परिवार के प्रति असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी। लेकिन राहुल गांधी नहीं प्रियंका की इस सलाह से सहमत। राहुल के इनकार करने के बाद प्रियंका पहुंची शिमला स्थित अपने आवास पर और राहुल गांधी भी सब कुछ बीच में छोड़कर इसी सप्ताह विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। अब इन सारे हालातों में कैसे एकजुट रहेगी कांग्रेस और कैसे चुनाव जीतेगी, ये बड़ा सवाल उठता है। रामायण सुंदरकांड पाठ कराएगी गहलोत सरकार। देवस्थान के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिर में होंगे पाठ और रामनवमी और हनुमान जयंती पर यह आयोजन होगा। रामनवमी अभी आने वाली है, हनुमान जयंती भी आने वाली है और इस पर ये आयोजन होंगे। देवस्थान शासन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आयुक्त करण सिंह ने सभी जिलों के सहायक आयुक्तों से सूची मांगी है और प्रत्यक्ष प्रभार के 2 मंदिरों की सूची मांगी गई है। 10 अप्रैल को रामनवमी और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती। जयपुर में रामगढ़ मोड़ पर स्थित मंदिर श्री रघुनाथ जी और राधा निवास में रामायण का पाठ होगा। 9 अप्रैल को पाठ शुरू होंगे, 10 अप्रैल को पूर्णा आहुति होगी। तो ये पाठ 9 अप्रैल को शुरू हो जाएंगे, 10 को पूर्णा आहुति हो जाएगी। नहीं सुधरेंगे चीनी। भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश। लद्दाख में पावर ग्रिड को हैक करने की कोशिश की गई। ग्रिड से कई खुफिया सूचनाएं जुटाई हैकर्स ने। अमेरिकी खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर इंक की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में अंधेरा फैलाना चाहता है चीन। उत्तर भारत में 7 लोड डिस्पैच सेंटर्स को बनाया निशाना। हालांकि रिकॉर्डेड फ्यूचर ने भारत सरकार को पहले ही अलर्ट कर दिया था।
मुंबई में 12 अक्टूबर 2020 को 12 घंटे ब्लैकआउट में चीनी हैकर्स का ही हाथ था। तो 12 अक्टूबर 2020 का वो दिन याद होगा जब 12 घंटे के लिए मुंबई में लाइट चली गई थी और इसके पीछे भी चीनी हैकर्स ही थे। गर्मी बढ़ते ही वादियों की तरफ सैलानी पहुंचने लगे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल मसूरी में 80% रूम बुक हो चुके हैं। नैनीताल झील में जलस्तर सामान्य से 5 फीट अधिक और इस शानदार नजारे ने सैलानियों की खुशी दोगुनी कर दी है। मार्च में उत्तराखंड पहुंच चुके 2.5 लाख से अधिक पर्यटक। नैनीताल और मसूरी पहुंचने वाले मार्गों पर जाम लग रहा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को कोरोना के बाद रिकवरी की उम्मीद है। दूसरी और 3 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम की यात्रा और इस सीजन में 3 करोड़ लोगों का पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। भारतमाला सड़कमाला परियोजना से उड़ी नींद। राजस्थान इंटेलिजेंस के अधिकारी सख्ते में हैं। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला है हाईवे और पाक सीमा के नजदीक ही हाईवे से निकलने की संभावना है, क्योंकि पाक सीमा है और पास में ही हाईवे निकलने की संभावना जताई जा रही है। हाईवे निर्माण के लिए भूमि आवंटन का काम शुरू हो गया है। गंगानगर, जैसलमेर, फलौदी, सांचौर होते हुए हाईवे गुजरात जाएगा। कहीं कहीं जगह हाईवे पाक सीमा से 40 से 100 किलोमीटर दूरी पर है। नए हाईवे निर्माण के बाद जासूसों पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर हैं। आज प्रदेश में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। मई जून की गर्मी का अप्रैल में ही एहसास होने लग गया है। 23 शहरों में 40 डिग्री से पारा पार पहुंच चुका है। जालौर में सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। तो वहीं बाड़मेर में 44.9, फलौदी में 44.8, बीकानेर में 44 डिग्री, श्रीगंगानगर में 44.3, सिरोही में 43 और पिलानी में 43.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं नागौर, जोधपुर, टोंक, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ में 43.4, चूरू और धौलपुर में 43.2 दर्ज किया गया है तापमान। यानी कि तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी जो है अपना एहसास अप्रैल में ही तेजी से करा रही है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को 2 साल के बाद धूमधाम से मनाया जाएगा। स्थापना दिवस आरपीए में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम और सभी जिलों में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने शुरू की है इसकी तैयारियां। तो तैयारियां पुलिस मुख्यालय में शुरू हो गई हैं। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाना है।